अलग अलग फ्लावर के जगह पे बनाई हुई है, जैसे कि बॉडी के लिए अच्छी है। अगर कुछ कफ प्रॉब्लम है, कुछ सर्दी ज़ुकाम है, तो खांसी है, तो ये हनी ठीक है इसने कहा। तो दिस वन आई वांट दिस वन। ये देखिए कितनी बड़ी बी है ये, और बाप रे बहुत बड़ी है। बट मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी बी घूम रही है। अगर गलती से भी एक ने काट लिया तो पूरा दिन सूजन में और तकलीफ़ में जाएगा। एक सच बात बताऊँ मैं आपको, मैंने महाबलेश्वर में काफ़ी स्ट्रॉबेरीज खाई है, बट यहाँ मलेशिया की स्ट्रॉबेरी की कुछ अलग ही बात है। ऑल कमिंग है। अब पहुंच गए हैं दूसरी जगह पे, जो कि है बी फार्म। यहाँ पे है बी फार्म और वहाँ पे है बी कैफ़े। मतलब यहाँ पे इसकी मधुमक्खियों की फार्मिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, और उसके आगे है बी कैफ़े। वहाँ पे टेस्ट करने को मिलेगी काफ़ी सारी। फार्मिंग कहाँ पे है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरफ ऐसा दिखाया हुआ है। सॉरी टॉक है सिर्फ इस तरफ की मधुमक्खियों की ये छत्ता है, बट ये जीता जागता छत्ता तो नहीं लग रहा क्योंकि सभी मधुमक्खियाँ मरी पड़ी हुई है। अब ये प्लास्टिक की है या रियल की है ये तो पता नहीं। और कुछ चीज़ें मिल रही है, मुझे लगा यहाँ पे फार्मिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, सब सोविनियर पड़े हैं यहाँ पे। इस लड़की को लगा मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं माइक से बात कर रहा हूँ अपने और कैमरा से। क्या भाई क्या मतलब कहाँ पे लेके आए? बी फार्मिंग दिखाते तो कुछ लगता हाँ भाई ठीक है, चलो सोविनियर है, लेना चाहिए यहाँ से कुछ ना कुछ। देखता हूँ क्या सस्ता है। यहाँ पे कुछ मुझे सैंपल दिखा रहे हैं प्योर हनी के, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे प्योर हनी की। वहाँ पे कुछ चॉकलेट्स देखे थे बट उसमें कुछ मिक्स था शक्कर जैसे, तो मैंने कहा कि मुझे प्योर हनी के चाहिए यहाँ के फार्मिंग की। तो एक मुझे अभी टेस्टिंग के लिए दी, वो तो अच्छी थी, ये भी अच्छी है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? This one the tualang honey. तुआलांग हनी। महंगी महंगी दिखा रहा है ये तो First one this one lah. भाई साहब। एंड व्हाट इज दिस? That one the flower honey. This Flower one honey. good for your gastric problem or your curve problem. This one. दिस वन इज गुड। Yes. But the तो यही ले लेंगे, 6.80 रिंगेट की है। दूसरी तो थोड़ी महंगी है। For your bone problem, for your health problem. अच्छा, Tualang. हेल्थ प्रॉब्लम बोन प्रॉब्लम है तो ये 27 की बी हनी है। अलग अलग फ्लावर के जगह पे बनाई हुई है, जैसे कि बॉडी के लिए अच्छी है। अगर कुछ कफ प्रॉब्लम है, कुछ सर्दी ज़ुकाम है, तो खांसी है, तो ये हनी ठीक है इसने कहा। तो दिस वन आई वांट दिस वन। और डिफरेंट काफ़ी है। दिस इज सेम और डिफरेंट? This one same. सेम ओके। This one different. This one. एंड दिस वन आल्सो सेम? Same. The stainless be different. डिफरेंट हनी डिफरेंट प्राइस, एम आई राइट? Yes. सेम प्राइस की काफ़ी सारी यहाँ पे बोतलें हैं। अगर अलग प्राइस की अगर बोतल लेते हो तो वो अलग हनी है। काफ़ी वैरायटीज़ हैं इनके पास। 18 रिंगेट की है, 14 रिंगेट की है, 27 रिंगेट की है, 20 रिंगेट की है। मैं तो ये सस्ती ले लूँगा, यही ठीक है। एंड व्हाट इज़ दिस? This one the honey stick. This one the हनी स्टिक, tualang. बट दिस इज़ ओरिजिनल, नॉट एनी मिक्स इन इंग्रेडिएंट्स। But this one from the सेम bottle. This सेम one the ओके stick. ओके। ये स्टिक है, स्टिक में ये अलग से है, इस ये स्टिक में है और ये बोतल में है, बस उतना ही डिफरेंस है। एंड व्हाट इज, अच्छा इसकी तो ज़्यादा है भाई साहब, 20 रिंगेट है। ओके गिव मी फॉर दिस वन। या पे हियर और ओके देयर। काउंटर पे पे करना होगा और वहाँ से 5 रिंगेट की चाय ले ली तो 6.80 रिंगेट का
मैं कुछ हनी क्यों ना लूँ यहाँ की कुछ स्पेशल। बस इतना है कि बोतल कहीं फूट ना जाए लगेज में, इसमें एयरक्राफ्ट में, वहाँ पे पटक पटक के बैग फेंकते हैं। फ्रजाइल का स्टिकर तो लगाना ही पड़ेगा। 680 देंगे। ओके। बी फार्म के ये अलग सेक्शन में आया हूँ तो यहाँ पे कुछ चॉकलेट दिखी मुझे, जो कि ये है कोको चॉकलेट और ये है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी वाला एक ले लिया मैंने 4 रिंगेट में, और अगर 3 लेंगे तो 10 रिंगेट में। तो मैंने तो एक ही ले लिया, 4 क्यों लूँ, उतने रिंगेट भी देने होंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनियर्स हैं कैमरून हाईलैंड के। यहाँ पे अंदर आने से पहले तो लगा था कि यहाँ पे बी फार्मिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, और बी कैफ़े में बी के अलग अलग वैरायटीज़ चखने को मिलेगी। कुछ अलग से ही कुछ होगा, मतलब था है नहीं कुछ अंदर, बस ये सोवेनियर से बस, और कुछ नहीं। और जो मैंने एक बी हनी का एक छोटी सी बोतल ली है वही, बस यहाँ से अब एग्ज़िट ही कर लेता हूँ, ज़्यादा तो कुछ लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कोलालमपुर पे भी थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो वहाँ के लिए कुछ बचा के रखूँगा, वरना यहीं पे सब ख़त्म हो जाएंगे रिंगेट। अब क्या करूँ? अच्छा, अंदर से बाहर ये तो भाई सब ऐसे ही तरीके के है। सोवेनियर की शॉप है। केलवार कहाँ पे लिखा है? केलवार एग्ज़िट, हाँ ये रहा। मलेशियन में केलवार कहते हैं एग्ज़िट के लिए। आए थे वैसे निकलना है क्या? यहाँ पे नीचे आने के बाद देखा मैंने तो काफ़ी सारे हनी के सैंपल्स है। यहाँ पे देखिए इस तरीके के अलग अलग फूलों से बने हुए सब हनी है। ओह, नॉट अलाउ। अच्छा, कैमरा अलाउ नहीं है तो इसे बंद कर देते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि बी फार्मिंग कैसे होती है ये देखने के लिए आया था, तो ये देखिए यहाँ पे है ये बक्सा जहाँ पे बहुत सारे जिंदा बीज है, और इसने अगर काट लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ग्लास लगाई हुई है क्योंकि कोई भी बाहर ना निकले, लेकिन इस तरफ से तो खुला है। अच्छा, बाहर आएंगी और वहीं पे चली जाएंगी। ये देखिए कितनी बड़ी बी है ये, और बाप रे बहुत बड़ी है, मर रही है शायद। ये नीचे जो फूल है तो इन फूलों पे बैठ के उसका रस चूस के यहाँ पे हनी छोड़ती है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे नीचे बक्से हैं, बट मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी बी घूम रही है। अगर गलती से भी एक ने काट लिया तो पूरा दिन सूजन में और तकलीफ़ में जाएगा। काफ़ी सारे लोग गए हैं, बट ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, यहीं से देख लिया। अब यहाँ का आखिरी एक जगह देखने की रह गई थी जो कि यहाँ पे लाया हुआ है। मुझे तो ये स्ट्रॉबेरी गार्डन लग रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कैसे उगाते हैं और कैसे इसे बनाते हैं, ऐसी कुछ जगह है। ये पूरा पॉली हाउस है, और इस जगह को राजूज़ हिल नाम से पहचान है, और इस जगह का नाम राजूज़ हिल है। राजूज़ हिल नाम समझ के किसी इंडियन का है ये मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में तमिल कम्युनिटी रहती है। तो पहले से ही यानी
बहुत सारी पीढ़ियों से यहाँ पे रहते हैं वे लोग, यानी बहुत सारे पीढ़ियों से वे लोग यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे जन्म हुआ है। तो नाम सिमिलर होगा है इंडियन नाम जैसा, बट है तमिल, मलेशियन तमिल। देखिए ये ऐसी स्ट्रॉबेरीज है। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है। बस पूरा तो वही है। यहाँ पे मैंने देखा कि एक कैफ़े है, वहाँ पे चाय मिल रही है। सुबह जो चाय पी थी वो बहुत ही अच्छी लगी, सोच रहा हूँ और एक चाय पी लूँ। और वॉशरूम के लिए जाने की जगह भी है। जैसे मैं सिंगापुर, लंकावी, फुकेट, करावी वहाँ घूम रहा था, पूरे दिन भर में ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बाथरूम के लिए जाना है एक नंबर के लिए। बट जब से यहाँ पे आया हूँ कैमरून हाईलैंड पे, यहाँ पे इतनी ठंड है कि बार बार बस वहीं जाने का मन कर रहा है कि बाथरूम कब जाऊँ और कहाँ पे जाऊँ। सुविधा है वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी। तो अब यहाँ पे है टॉयलेट लिखा हुआ है, चलो जाके आता हूँ तुरंत। टॉयलेट यूज़ करना कुछ जगहों पे फ्री है, बट काफ़ी सारी जगहों पे पेड है। यहाँ पे 0.50 रिंगेट देना है, यानी 50 सेंट, 1 रिंगेट का आधा। तो काफ़ी सारी जगहों पे टॉयलेट है और कुछ ही जगहों पे फ्री है। अब देखता हूँ यहाँ पे चाय कितने की है। 4 अगर 80 रिंगेट की रही तो नहीं पीऊँगा, बट कुछ कम में रही 1 या 2 रिंगेट में तो मैं ज़रूर चाय पीऊँगा। यहाँ पे बज गए हैं 12:15 और यहाँ पे आधा घंटा रुकने के लिए कहा था। 10-15 मिनट हुए हैं, 10-15 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से वापस तनाराता टाउन के लिए। काफ़ी प्रकार की यहाँ पे चाय और स्ट्रॉबेरीज, आइसक्रीम सब मिल रही है। यहाँ पे एक 10 रिंगेट की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है और चाय भी मिल रही है। वैसे टी है 3 रिंगेट की, तो मैंने 3 रिंगेट की चाय ली है क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम महाबलेश्वर में भी खा लूँगा, बट यहाँ की चाय का मज़ा ही कुछ और है। इस प्रकार के चाय, कॉफ़ी जो चाहिए ले सकते हैं। तो आ गई है अपनी चाय। अब पीता हूँ इसे बाहर बैठ के कहीं। ड्रिंक ओवर देयर, ओके। चाय पीना हो या कुछ खाना हो तो उसके लिए इस तरफ ऐसा सेक्शन किया हुआ है। ओ थोड़ी सी गिर गई चाय, तो वहाँ बैठ के पी सकते हैं। थोड़ी से पहले कम कर लूँ। चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आधा कप मैंने वैसे रख दी। 3 रिंगेट की चाय, 3 रिंगेट पूरे पानी में चले गए। पानी जैसी चाय थी। मुझे लगा मैंने जो टी गार्डन में पी है वैसी होगी, बट बिल्कुल नहीं, ये पानी जैसी चाय थी। मैं यहाँ से स्ट्रॉबेरी ख़रीद रहा था तो उनसे पहले पूछ लिया 10 रिंगेट का एक बॉक्स है तो मैं लेके जा सकता हूँ क्या इंडिया। उन्होंने कहा कितने दिन में जाएंगे। मैंने कहा 4 से 5 दिन में। बोले मत लेके जाओ, ये सिर्फ 2 दिन ही अच्छी रह सकती है। तो उनसे फिर एक खाने के लिए एक स्ट्रॉबेरी मांग ली। वो चाय पी के मूड चला गया पूरा, तो सोचा ये स्ट्रॉबेरी कैसी है। एक सच बात बताऊँ मैं आपको, मैंने महाबलेश्वर में काफ़ी स्ट्रॉबेरीज खाई है, बट यहाँ मलेशिया की स्ट्रॉबेरी की कुछ अलग ही बात है। ऑल कमिंग देयर, ओके। तो इस स्ट्रॉबेरी की अलग ही बात है। अगर ये 4-5 दिन अगर रहती तो मैं इसे ज़रूर ख़रीदता। डिलीशियस। बस को आधा घंटा वेट था, इसीलिए मेरा लंच हो गया यहाँ पे जल्दी से। श्री ब्रिंचांग करके होटल का नाम है, यहाँ पे स्टारबक्स के नज़दीक इंडियन रेस्टोरेंट है। बहुत ही बढ़िया खाना था।
जो चाहे वो ले लो आप, जैसे जितना आप खाना लेंगे उतना आपको बिल होगा। चावल लो, ग्रेवी लो चिकन का या फिश का, या कुछ काफ़ी सारे आइटम्स है, मतलब मैंने आइटम्स इन देर। तो जो मैंने लिया उसका टोटल आया था बिल 18 रिंगिट। 18 रिंगिट में बहुत ही खा लिया, पेट भर के क्या, बहुत ज़्यादा और खा लिया। सोचा चलो शाम तक हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 घंटे का सफ़र है कुआलालंपुर के लिए। तो खाना खा के एक बार में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं फिर, और 3-4 घंटे तो अगर नींद आ गई तो सो लूँगा। तो अभी 1:30 बजने को 5 मिनट कम है, अभी हुए हैं 1:25 और बस है 1:30, यानी सिर्फ 5 मिनट है और सामने है बस स्टैंड। चलो पहुंच गया इस बस स्टैंड पे। अभी तक बस नहीं आई, ये अच्छी बात है। अगर मैं लेट हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं वक्त से पहले पहुंच गया खाना खा के। अब 5-10 मिनट में बस को आना ही है। तो चलिए अभी फिर बस जैसे ही आती है वैसे लगेज रख के बैठता हूँ बस के अंदर। पहुँच गया हूँ यहाँ पे कुआलालंपुर में। शाम के बजे है अभी 6। मैं निकला था दोपहर 2 बजे, 1:30 बजे की बस थी, पर निकलते निकलते 2 बज गए। 2 बजे निकला और 6 बजे यहाँ पे पहुँच गया कुआलालंपुर सिटी सेंट्रल। यहाँ से मेरा जो हॉस्टल है वो बुकित बिंतांग में है और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है। तो मैं देखता हूँ अब यहाँ से कैसे पहुँचूँ वहाँ पे। एक तो बाय बस जा सकता हूँ या फिर मुझे पैदल ही जाना होगा। 3 किलोमीटर है, बट देख लूँगा कैसे जाना है, क्या करना है। मैप लगा के देखता हूँ गूगल का कैसे क्या है। पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ इस बस स्टेशन के सेक्शन से, बस टर्मिनल से, KL सिटी एयर टर्मिनल।